हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, अभी जो आपके सामने है ये कोई फेसबुक पेज नहीं है, हालांकि ये एक फेसबुक ग्रुप है। और इस ग्रुप का जो ओनर है, इनका कहना है ये ग्रुप ऑलरेडी जो है ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइज है, मगर ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइज करने के बाद इस ग्रुप पे कोई डीलिंग फीलिंग नहीं हो रहा है, कोई ब्रांड का स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है। और इस ग्रुप के ओनर को डाउट है कि ग्रुप पे कुछ इशू है। मुझे कहा गया है इस ग्रुप का एक हेल्थ चेकअप करने के लिए। तो आज का ये वीडियो मेरे चैनल पे फर्स्ट ग्रुप हेल्थ चेकअप है, और इस ग्रुप हेल्थ चेकअप के दौरान आप लोगों को काफी कुछ नॉलेज भी मिलेगा, और ग्रुप को कैसे चेक करना है, कुछ है या नहीं, पॉलिसी का कैसे पता चलता है, पूरा डिटेलिंग में मालूम पड़ेगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, ये ग्रुप हेल्थ चेकअप स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं चेक करता हूं पेज फॉलोअर का, तो इस ग्रुप का मैं चेक करूंगा कि इस ग्रुप का मेंबर कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 लाख से भी ज्यादा मेंबर इस ग्रुप पे अभी फिलहाल है, और ये एक पब्लिक ग्रुप है। इसका मतलब है इस ग्रुप को, इस पेज का ओनर ने सही मायने पे ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइज कर लिया है। मगर मोनेटाइज करने के बाद ब्रांड डील नहीं मिल रहा है, ब्रांड कोलैबोरेशन का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, ब्रांड को अप्रोच नहीं किया जा सक रहा है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो वो सब आप लोग कैसे चेक करोगे? तो उसी चेक को आगे बढ़ाते हुए हमें ग्रुप के लिए सबसे जो मेन हमारा पॉइंट है वो है ये वाला पार्ट, ब्रांड कोलैब मैनेजर। क्योंकि इसी टूल से हम लोग हमारे ग्रुप को मोनेटाइज करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहां पे क्लिक करना है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये रीडायरेक्ट होके ब्रांड कोलैब मैनेजर वाला पेज जो है ग्रुप के लिए, वो ओपन होके हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आएगा। यहां पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जाना है पॉलिसी इशू पे। जैसे हम लोग पेज के लिए मोनेटाइजेशन के इनसाइड जो पॉलिसी इशू रहता है लास्ट पे, उस पे जाते थे, ग्रुप के लिए आपको ब्रांड कोलैब मैनेजर टूल पे आके उसके बाद पॉलिसी इशू पे आना है। तो यहां पे मैं अभी पॉलिसी इशू पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि कुछ मिस्टेक किया गया है या नहीं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन इशू। मतलब इस ग्रुप ने फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है, इसीलिए पेज पे मोनेटाइजेशन इशू है। और वो वायोलेशन जो है वो रीसेंट वायोलेशन के नीचे लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन इन ग्रुप। और वो कौन सा वायोलेशन है वो भी यहां पे लिखा गया है। ये ग्रुप ने फ्लैग्ड बिहेवियर और कंटेंट जो इस पेज मतलब इस ग्रुप पे डाला गया है, उसका पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के वजह से, कौन सा पॉलिसी, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के वजह से ये वायोलेशन दिया गया है। दोस्तों, यहां पे एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। पेज पे जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है, वही सेम आप कह सकते हो कॉपी होता है ग्रुप में भी। सेम टू सेम पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मान के आपको आपके ग्रुप को रन करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रुप पे भी इशू आएगा। और इस ग्रुप पे भी इशू आया है। अब इस ग्रुप के ओनर को अभी तक ये अंदाजा भी नहीं हुआ इस ग्रुप पे वायोलेशन क्या हुआ है। ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, कोई कुछ भी डालेगा, हमें तो एज ए ग्रुप ओनर उसको सिर्फ अप्रूव करना है, ऐसा नहीं है। ग्रुप का भी पॉलिसी होता है, रूल्स गाइडलाइंस होता है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है, जैसे पेज पे होता है। तो हर कोई कंटेंट अगर ग्रुप में डाला जाएगा तो ग्रुप का जो मेन ओनर रहेगा, एडमिन्स रहेगा, उसको मॉडरेट करके देखना है हर एक कंटेंट को ग्रुप में सही से डाला जा रहा है कि नहीं। गलत है तो तुरंत उसको डिलीट करना होगा, जो कि इस ग्रुप के ओनर के द्वारा शायद मिस्टेक हो गया है। अब यहां पे देखने से हमें यह पता नहीं चल रहा है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कौन सा चीज का उल्लंघन हुआ है, हमें तो वो भी जानना है। कौन सा कंटेंट पे हुआ है हमें वो भी जानना है, तभी तो हमको सीखने के लिए मिलेगा। तो वो जानने के लिए आपको फिर से ग्रुप लेवल पे आना है। आने के बाद दोस्तों, यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। उनमें से आपको ग्रुप क्वालिटी वाला जो ऑप्शन रहता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पे क्लिक करना है। जैसे पेज पे हम लोग पेज क्वालिटी को चेक करते हैं, ग्रुप पे आप लोगों को ग्रुप क्वालिटी को चेक करना है। तो मैं अभी ग्रुप क्वालिटी पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ग्रुप क्वालिटी पे क्लिक किया दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो अपडेट जो है मेंबर वायोलेशन। तो मेंबर वायोलेशन जो है हुआ है, मतलब इस ग्रुप के जो मेंबर है उन लोगों ने पेज पे मतलब ग्रुप पे
कुछ ना कुछ मिस्टेक तो किया है। वो मिस्टेक क्या है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तीन मिस्टेक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 3 वायोलेशन इस ग्रुप के मेंबर के द्वारा किया गया है। तो पहला जो वायोलेशन है वो है, ये जो आदमी है इन्होंने किया है, कंटेंट वाज रिमूव्ड बाय फेसबुक फॉर वायोलेटिंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया गया है। अगर ग्रुप ओनर को मोर डिटेल चाहिए तो सी डिटेल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे बता देगा इस पेज के इस मेंबर को ब्लॉक किया गया है कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाने के लिए। और कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो है वो साइबर सिक्योरिटी को लेके हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वी आर अनेबल टू शो कंटेंट दैट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी को लेके यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है, इस वजह से इस कंटेंट को फेसबुक ग्रुप से फेसबुक ने डिलीट किया है। हालांकि इस कंटेंट को ग्रुप के जो ओनर होते हैं, एडमिन होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, उन लोगों को डिलीट करना था। उसके बाद सेम मिस्टेक, सेम वायोलेशन फिर से एक हुआ है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का। और इसका क्या हुआ है, सी डिटेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट जो है उस पे एडल्ट न्यूडिटी सेक्सुअल एक्टिविटी था, उस वजह से फेसबुक ने डिलीट किया है। वो भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है और वो सेम टू सेम फेसबुक पेज पे जो होता है वो ही ग्रुप पे रूल्स रेगुलेशन है। और इस कंटेंट को भी एक्सपायर कर दिया गया है। मोस्ट वायोलेटिंग कंटेंट इज विजिबल टू एडमिन फॉर एट मोस्ट 7 डेज। 7 दिन के लिए विजिबल था और उसके बाद फेसबुक ने उसको एक्सपायर कर दिया है। और उसके बाद थर्ड और एक वायोलेशन हुआ है सेम कम्युनिटी स्टैंडर्ड का। तो इस पे सी डिटेल पे क्लिक करके देखूंगा तो ये भी जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है, वहां पे भी न्यूड सेक्सुअल एक्टिविटी था। तो ये सब कंटेंट अगर ग्रुप में डाला जाता है तो ग्रुप का जो ओनर है, ग्रुप का जो लीडर है, ग्रुप का जो एडमिन है, उन लोगों को सबको रिव्यू करके डिलीट करना है। नहीं तो फेसबुक का कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने के वजह से फेसबुक जो है पॉलिसी वायोलेशन देगा, जो कि इस पेज पे आया है, जिसके वजह से ग्रुप का जो ग्रुप क्वालिटी है वो भी खराब हो चुका है और उसके ऊपर से पेज पे भी पॉलिसी इशू है। अब जब तक ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन ग्रुप से नहीं हटेगा तब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा, और जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा ये ग्रुप जो है मोनेटाइज नहीं होगा। अब एज ए ग्रुप ओनर हम करें तो करें क्या? आपको अभी जाके देखना है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कौन सा उल्लंघन हुआ है ग्रुप में, और भी ज्यादा अगर कंटेंट इस मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत पकड़ा गया है तो आपको उन सारे कंटेंट को डिलीट करना है और ग्रुप को नीट एंड क्लीन रखना है। जो पॉलिसी एडवर्टाइजर फ्रेंडली रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन को मान के कंटेंट है उसे ही अप्रूव देना है। ये अगर लगातार आप करते जाओगे तो धीरे धीरे ये वायोलेशन जो है पेज पॉलिसी पे वो हट जाएगा। मगर याद रखना ये जो क्वालिटी खराब हुआ है ये ठीक नहीं होगा। जैसे पेज पे ठीक नहीं होता वैसे ग्रुप पे भी ठीक नहीं होता है। मगर यहाँ पे जो पॉलिसी इशू है वो अगर कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है तो ये ग्रुप फिर से एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे तो इन स्ट्रीम एड के जैसा कुछ नहीं है, ये तो ब्रांड कोलैब मैनेजर टूल का पंगा है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम मोनेटाइज नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको प्रोजेक्ट ब्रीफ पे लेके चलता हूँ और प्रोजेक्ट ब्रीफ पे आने के बाद आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल इस ग्रुप के लिए, मतलब इस ग्रुप के थ्रू हम इस ब्रांड के लिए अप्रोच कर सकते हैं इस ब्रांड को कि आप भाई आओ हमारे ग्रुप पे, आप लोग जो है अपना स्पॉन्सरशिप दो। तो उसके लिए अप्रोच करने के लिए हमें कोई भी जगह पे यहाँ पे कैसे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये जो अप्लाई टू प्रोजेक्ट ब्रीफ है ये इनविजिबल है, वो विजिबल नहीं है, हाईलाइटेड नहीं है। मतलब हमें अप्लाई करने के लिए नहीं दिया जा रहा है ये ऑप्शन। और ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमारे ग्रुप जो है अभी पॉलिसी इशू हुआ है जिसके वजह से हमारे मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसके वजह से हम अभी प्रोजेक्ट ब्रीफ पे क्लिक करके किसी भी ब्रांड को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे चीजों को आपको आगे चल के समझना है, इन सारे चीजों को दिमाग में रख के ही आपको काम करना है ताकि आपका जो भी पॉलिसी वायोलेशन होता है उसको आप काम करो और उसको ठीक करो, सुधार करो। अब ये ग्रुप फिर से सुधार तभी होगा जब इस ग्रुप से इस तरीके का वायोलेशन वाला कंटेंट अगर और भी है तो उसको डिलीट किया जाएगा और आने वाले समय पे जो भी पोस्ट होगा ग्रुप में उसको जो भी मॉडरेटर है, जो भी एडमिन है ग्रुप का, वो मॉडरेट करके वेरीफाई करके उसके बाद ही पब्लिश करने देगा ग्रुप पे।
या फिर कोई भी गलत कंटेंट डाला जा रहा है तो तुरंत उसको डिलीट करेगा। ये सब एक्टिविटी होता रहेगा ग्रुप पे, तो धीरे धीरे फेसबुक एल्गोरिदम को ट्रस्ट बिल्ड होगा। नहीं, इस ग्रुप पे अभी जेन्युइन काम हो रहा है, तो मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू जो दिया है उसको लिफ्ट आउट कर दे। अगर 30 से 40 दिन करने के बाद भी ये इशू लिफ्ट आउट नहीं होता है तो फाइनली एक बार रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करना है। मगर याद रखना, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू बार बार नहीं किया जाता है, एक दफा किया जाता है, वो भी जब आप खुद के हवाले से श्योर हो जाओ कि आपके ग्रुप पे अभी कोई वायोलेशन नहीं है, कोई भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन नहीं है। उस टाइम फाइनली आपको 30-40 दिन बाद, सब कुछ क्लीन करने के बाद 30-40 दिन बाद आपको एक बार अनदर रिव्यू पे क्लिक करना है और यहां पे जाके आई हैव रीड अंडरस्टैंड फेसबुक पॉलिसी और रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। मगर जब तक आपको लगता है आपके पेज पे जिस कारण की वजह से आपके ग्रुप पे पॉलिसी इशू आया है उसको आपने सुधार नहीं किया है, जो फ्लैग्ड बिहेवियर और कंटेंट गोज अगेंस्ट पार्टनर पॉलिसी एंड कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी हुआ है ग्रुप पे, वो ठीक नहीं हुआ है, तब तक आप बिल्कुल भी रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू मत करना। ये करने से फेसबुक का एल्गोरिदम आके आपके ग्रुप के चीजों को सही नहीं करेगा। एज ए ओनर आपका जिम्मेदारी है चीजों को ठीक करना। फेसबुक का एल्गोरिदम जब भी आएगा सिर्फ देखेगा कि जिस वजह से इस ग्रुप पे पॉलिसी का इशू दिया गया है वो इशू अभी सॉर्ट आउट हुआ है इस ग्रुप से या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वो लोग आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके पेज से इशू को नहीं हटाएगा। इसीलिए मैं अभी रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू नहीं कर रहा हूं, इस ग्रुप का एडमिन ही करेगा जब उनको लगेगा कि नहीं अब मेरे ग्रुप में कोई इशू नहीं है। होप गाइस आज के इस हेल्थ चेकअप वीडियो से ग्रुप के ऊपर आप लोगों को पता चल गया है कि ग्रुप पे कैसे आपको आगे चल के काम करना है और कैसे हेल्थ चेकअप किया जाता है। होप गाइस आज का इस ग्रुप रिलेटेड हेल्थ चेकअप आप लोगों को काफी हद तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलता हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।